क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीवन में शांति और मानसिक सुकून कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बुढ़ापे में हर कोई यह शांति हासिल नहीं कर पाता। कभी रिश्तेदारों के ताने, तो कभी पड़ोसियों की व्यर्थ की बातें और कभी अपने ही परिवार के लोगों के सवाल, ये सब मिलकर इंसान को भीतर से बेचैन कर सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जब एक व्यक्ति को सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ये बातें उसे मानसिक तनाव और चिंता से घेर लेती हैं। क्या आपने भी महसूस किया है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देते ही जिंदगी उलझन में पड़ जाती है? जी हाँ, कुछ सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते, बल्कि ये आपके दिल का सुकून छीन सकते हैं, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं और आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। खास तौर पर बुढ़ापे में, जब इंसान का धैर्य और सहनशीलता पहले से ही कम होने लगती है, तब ऐसे सवालों का असर और भी ज्यादा घातक हो जाता है। जरा सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, जीवन के तमाम अनुभवों को जी चुके हैं और अब सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन तभी कोई आता है और एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो आपके मन में बवंडर खड़ा कर देता है। ऐसा सवाल जो आपको बीते हुए कल की गलतियों की याद दिला देखे, जो आपके फैसलों पर सवाल खड़ा कर दे, या फिर ऐसा हो कि कोई आपको आपकी ही कमजोरियों का एहसास करा दे। क्या आप चाहेंगे कि ऐसे सवालों के जवाब देकर अपनी मानसिक शांति को खो दें? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में लोग इन सवालों का जवाब देकर अपनी परेशानी को और बढ़ा लेते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन से हैं वे 7 खतरनाक सवाल जिनका जवाब कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन सवालों का जवाब देकर आप खुद को ही मुश्किल में डाल सकते हैं। ये सवाल न सिर्फ आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी हिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका जवाब देने से लोग आपके खिलाफ गलत राय बना सकते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको उन 7 सवालों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे दूर रहना ही समझदारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि सही समय पर सही बात न कहना भी एक बहुत बड़ी समझदारी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और जुड़े रहें जीवन को समृद्ध और सकारात्मक बनाने वाली अनमोल जानकारियों के साथ। फिर तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे 7 सवाल कौन से हैं जो आपको कभी भी अपने जीवन में जवाब नहीं देने चाहिए। सवाल नंबर 1, तुम्हारी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या थी? जिंदगी में हर किसी से गलतियां होती हैं, क्योंकि इंसान होने का यही मतलब है, सीखना, आगे बढ़ना और अनुभवों से खुद को बेहतर बनाना। लेकिन जब बुढ़ापे में कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो यह सवाल सीधा आपके अतीत में झांकने को मजबूर कर सकता है। अचानक पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, कुछ वो जिन पर हंसी आती है और कुछ वो जो शायद अब भी दिल में हल्का सा दर्द छोड़ जाती हैं। अगर इस सवाल का जवाब देने बैठें तो शायद मन उन लम्हों में चला जाए जब कोई बड़ा फैसला गलत निकला था, जब किसी अपने को समझने में देर हो गई थी, जब कोई अवसर हाथ से फिसल गया था, या जब दिल ने किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी थी। लेकिन सोचिए, क्या उन बातों को दोबारा याद करने से कुछ बदलेगा? क्या बीते कल की गलती को बार बार सोचने से आज की खुशी बढ़ेगी? इस सवाल का असली खतरा यह है कि यह आपको पछतावे की तरफ ले जाता है। आप सोचने लगते हैं कि काश उस समय ऐसा कर लिया होता, काश वो फैसला कुछ अलग लिया होता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में सब कुछ एक कारण से होता है। हर गलती, हर अनुभव आपको किसी न किसी तरह मजबूत बनाता है। इसलिए अगर कोई आपसे यह सवाल करे, तो सीधे जवाब देने के बजाय मुस्कुराइए और कहिए, गलतियां तो बहुत की, लेकिन उन्हीं से सीखा और उन्हीं से मजबूत बना। अगर वो गलतियां न होती, तो मैं आज वो इंसान न होता जो मैं हूं। इस तरह आप न सिर्फ खुद को पछतावे से बचाएंगे, बल्कि सामने वाले को भी यह संदेश देंगे कि जीवन में गलतियों को नहीं, बल्कि उनसे मिली सीख को आगे लेकर चलना ही असली समझदारी है। सवाल नंबर 2, तुम्हारे कितने पैसे बच गए हैं? जब कोई आपसे पूछता है तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं, तो यह सवाल सिर्फ साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई छिपे हुए अर्थ होते हैं।
बुढ़ापे में यह सवाल कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सवाल आपकी आर्थिक स्थिति का नहीं, बल्कि आपकी मानसिक शांति का इम्तिहान लेता है। पैसा जिंदगी की जरूरत है, लेकिन यह जरूरत कब और कैसे किसी के स्वार्थ का हिस्सा बन जाए, यह समझना बेहद जरूरी है। अगर आपने बता दिया कि आपके पास अच्छी खासी बचत है, तो कुछ लोग ईर्ष्या करने लगेंगे। वे सोचेंगे कि आपकी जिंदगी आराम से कट रही है और उनकी निगाहें आपके पैसे पर टिक जाएंगी। कुछ रिश्तेदारों को अचानक आपकी याद आ सकती है, कुछ लोग उधार मांगने का बहाना ढूंढ सकते हैं और कुछ आपकी दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने कह दिया कि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं बचा, तो कहानी दूसरी बन सकती है। कुछ लोग आपको दया की नजर से देखने लगेंगे, कुछ आपके खर्चे पर सवाल उठाने लगेंगे और कुछ आपके फैसलों पर उंगली उठाने लगेंगे। आपको यह एहसास कराया जाएगा कि आपने अपनी जिंदगी में सही आर्थिक योजना नहीं बनाई और आपको हर बात पर सफाई देने की जरूरत महसूस होगी। असल में पैसा जितना जरूरी होता है, उतना ही यह लोगों की सोच और उनके स्वार्थ को भी जगाता है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आत्मसम्मान और मानसिक शांति। इसलिए जब कोई यह सवाल पूछे, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराइए और कहिए, जो जरूरत के लिए चाहिए वो मेरे पास है, और जो खुश रहने के लिए चाहिए वो मेरे दिल में है। इस एक वाक्य में आपके जीवन का सारा अनुभव, सारी समझदारी और सारा संतोष छिपा हुआ है। इससे आप न सिर्फ खुद को अनावश्यक तनाव से बचाएंगे, बल्कि सामने वाले को यह भी समझा देंगे कि जिंदगी की असली दौलत बैंक में रखी रकम नहीं, बल्कि दिल का सुकून है। सवाल नंबर 3, बच्चे तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं? जब कोई आपसे पूछता है, बच्चे तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, तो यह सवाल सीधे दिल पर वार करता है। यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और भावनाओं से भरा हुआ होता है। खासकर बुढ़ापे में, जब इंसान अपने परिवार और अपने बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है, तब इस तरह के सवाल उसका मन बेचैन कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि आपके बच्चे आपकी ज्यादा परवाह नहीं करते, तो लोग सहानुभूति दिखाने की बजाय आपके हालात पर चर्चा करने लगेंगे। कुछ ताने देंगे, कुछ व्याख्यान देंगे और कुछ आपकी स्थिति को मजाक का विषय बना देंगे। अरे, इतनी मेहनत से बच्चों को बड़ा किया और अब देखो कितने नालायक निकले। ऐसे शब्द सुनकर मन और दुखी हो सकता है। अगर आपने कहा कि आपके बच्चे आपकी बहुत सेवा करते हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया फिर भी अच्छी नहीं होगी। कुछ लोग जलन करने लगेंगे, कुछ यह सोचने लगेंगे कि आप अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, और कुछ यह कहने लगेंगे, अरे सब कहने की बातें हैं, असलियत कुछ और होती है। इसलिए इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब यही है, जो मुझे चाहिए वो मैं खुद कर लेता हूं, और जो बच्चे करते हैं वो उनका प्यार है, कोई जिम्मेदारी नहीं। यह जवाब न सिर्फ आपकी गरिमा बनाए रखेगा, बल्कि यह भी दर्शाएगा कि आप खुद पर निर्भर हैं और अपने जीवन को सहजता से जीना जानते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बच्चों की सेवा को एक अधिकार समझने से बेहतर है उसे एक उपहार समझना। अगर वे आपकी परवाह करते हैं तो यह उनका प्रेम है, और अगर वे व्यस्त हैं तो यह उनकी जिंदगी की मजबूरियां हो सकती हैं। आखिरकार खुशी इस बात में नहीं कि कोई आपकी सेवा कर रहा है या नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को कितना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखते हैं। सवाल नंबर 4, अब जिंदगी में क्या बचा है? जब कोई आपसे पूछता है, अब जिंदगी में क्या बचा है, तो यह सवाल सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि यह आपके अंदर एक गहरी हलचल पैदा कर सकता है। यह सवाल ऐसा होता है जो इंसान को उसके गुजरे हुए समय की याद दिलाकर भविष्य के प्रति निराशा से भर सकता है। लेकिन सच कहें तो जिंदगी का असली आनंद यही है कि जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ न कुछ करने को बचा ही रहता है। अगर कोई यह सवाल करे, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सवाल आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप इसे नकारात्मक रूप में लेंगे, तो यह आपको उदास कर सकता है। लेकिन अगर इसे एक नए नजरिए से देखें, तो यही सवाल आपको एक नई ऊर्जा भी दे सकता है। जिंदगी कोई खत्म होने वाली किताब नहीं है, बल्कि हर दिन का एक नया पन्ना होता है। जो लोग सोचते हैं कि अब उनके पास कुछ करने को नहीं है, कहती है, वो भूल जाते हैं कि खुशी हमेशा उन्हीं के आसपास होती है जो इसे देखना जानते हैं।
अगर कोई पूछे कि अब क्या बचा है, तो मुस्कुराकर कहिए, बचा हुआ हर दिन मेरे लिए एक नया तोहफा है। जिंदगी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लम्हों को जीने का नाम है। सुबह की ताजी हवा में टहलना, पुराने दोस्तों से मिलना, अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ हंसना, और सबसे जरूरी, खुद को खुश रखना। ये सब चीजें बताती हैं कि जिंदगी अभी भी खूबसूरत है और जीने लायक है। याद रखिए, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती जब तक हम उसे जीने की चाह रखते हैं। हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लाती है, और जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक जिंदगी में कुछ न कुछ नया करने की संभावना बनी रहती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि अब जिंदगी में क्या बचा है, तो मुस्कुराकर कहिए, खूबसूरत पल, अनगिनत हंसी और ढेर सारी यादें बनाने के मौके। सवाल नंबर 5, तुम्हारे जमाने की जिंदगी बेहतर थी या आज की दुनिया ज्यादा अच्छी है? पारो, जब कोई आपसे पूछता है तुम्हारा समय अच्छा था या आजकल का, तो यह सवाल देखने में भले ही सीधा साधा लगे, लेकिन इसमें एक गहरी बहस छिपी होती है। यह सवाल ऐसा है जो अक्सर बुजुर्गों और युवाओं के बीच मतभेद पैदा कर देता है। अगर आपने कह दिया कि हमारा समय ज्यादा अच्छा था, तो लोग आपको पुराने ख्यालों का कहेंगे, और अगर आपने कहा कि आजकल का समय अच्छा है, तो कोई यह ताना भी मार सकता है कि फिर तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार ही गई। असल में हर दौर की अपनी खासियत होती है। पुराना समय अपनी सादगी और अपनापन लिए हुए था, तो आज का समय नई तकनीक और सुविधाओं से भरा हुआ है। पुराने समय में इंसान के पास वक्त ज्यादा था, रिश्तों की गहराई थी, लेकिन आज के दौर में नई संभावनाएं, तेज रफ्तार और ढेर सारी सुविधाएं हैं। लेकिन क्या सही है और क्या गलत, यह पूरी तरह देखने वाले की सोच पर निर्भर करता है। अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहें। हर दौर की अपनी खूबसूरती होती है, और मैं हर समय के बेहतरीन लम्हों को जी रहा हूं। यह जवाब न सिर्फ बहस को खत्म करेगा, बल्कि आपको एक परिपक्व और समझदार इंसान भी साबित करेगा। याद रखिए, किसी भी समय को अच्छा या बुरा कहना हमारी सोच का हिस्सा होता है। हर पीढ़ी को लगता है कि उसका समय बेहतर था, लेकिन असल में जिंदगी वही खूबसूरत होती है जिसे हम खुशी और संतोष के साथ जीते हैं। तो चाहे वो बीते हुए दिन हों या आज का दौर, असली समझदारी इसी में है कि हर पल को एंजॉय किया जाए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। सवाल नंबर 6, अब कोई सपना बचा है? बुढ़ापा मतलब सिर्फ गुजरे हुए लम्हों को याद करना नहीं, बल्कि आने वाले हर नए दिन को नई उम्मीद और नए सपनों के साथ जीना। जब कोई पूछता है अब कोई सपना बचा है, तो वह सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ रहा होता, बल्कि वह यह देख रहा होता है कि आपकी जिंदगी में अब भी कोई रोशनी बची है या नहीं। कई लोग मानते हैं कि सपने सिर्फ जवानी तक सीमित होते हैं। उनका मानना है कि उम्र के बढ़ते ही सपनों की राह बंद हो जाती है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। जब तक इंसान के अंदर जीने की ललक है, कुछ नया करने का जुनून है, तब तक सपने भी जिंदा रहते हैं। जीवन का असली मजा वही है जो आगे आने वाला है, न कि जो पीछे छूट गया। सोचिए, अगर कोई आपसे यह सवाल करे और आप निराश होकर कहें अब कुछ नहीं बचा, तो सामने वाला आपको बेचारा समझने लगेगा। उसे लगेगा कि आप जिंदगी से हार मान चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप उसी सवाल का जवाब मुस्कुराकर दें, हाँ, अब भी बहुत कुछ बचा है, हर दिन एक नया सपना है, एक नया सीखने का मौका है, नई खुशियों को खोजने का अवसर है, तो सामने वाला आपके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आपकी बातों से उसे भी प्रेरणा मिलेगी कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सपना सिर्फ बड़ा मकान, ढेर सारा पैसा या ऊंची पहचान ही नहीं होता। कभी कभी किसी अपने के साथ बैठकर दिल की बातें करना भी एक सपना होता है। किसी पुराने अधूरे शौक को पूरा करना भी एक सपना हो सकता है। जिंदगी के हर छोटे बड़े पल में खुशियां ढूंढना भी एक सपना ही तो है। असली समझदारी इसी में है कि हम अपनी उम्र को सिर्फ बीते सालों से न आंकें, बल्कि हर नए दिन को एक नए मौके की तरह अपनाएं। तो अगली बार जब कोई आपसे यह पूछे कि अब कोई सपना बचा है, तो बिना किसी संकोच के कहिए, सपने कभी खत्म नहीं होते, हर सुबह एक नई शुरुआत है।
और जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीदें और सपने भी साथ रहेंगे। यही सोच हमें बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखती है और यही सोच हमें एक खूबसूरत जिंदगी जीने का हौसला देती है। सवाल नंबर 7, तुम्हें अब सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन उम्र के हर पड़ाव पर इसका रूप बदल जाता है। बचपन में अंधेरे से डर लगता था, जवानी में असफलता से और बुढ़ापे में जब कोई पूछता है अब तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है, ये तो यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी होता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग होती है। अगर आपने कह दिया कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है तो लोग या तो आपको दया की नजर से देखेंगे या फिर आपकी कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कहा कि मुझे भविष्य की चिंता सताती है तो लोग ताने देंगे कि अब इस उम्र में किस बात की चिंता। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कहें अब मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं, क्योंकि जो कुछ भी जरूरी था वह मैंने पहले ही पा लिया है, तो लोग न सिर्फ आपकी हिम्मत की दाद देंगे बल्कि आपकी सोच से भी प्रेरित होंगे। असल में बुढ़ापा डर से परे जाने का वक्त होता है। जब इंसान पूरी जिंदगी जी चुका हो, अनगिनत अनुभवों से गुजर चुका हो, तो डर का सवाल ही नहीं उठता। अब डर इस बात का नहीं रहता कि कोई क्या सोचेगा, बल्कि इस बात की खुशी होती है कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। इसलिए जब भी कोई यह सवाल करे तो उसे जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से दीजिए। कहिए, डर, अब तो मैं जिंदगी को खुलकर जी रहा हूं। खोने का डर उसी को होता है जिसने अब तक जीना नहीं सीखा। बुढ़ापा कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का वह पड़ाव है जहां अनुभव सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम समझदारी से जिएं और हर परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी से करें। कई बार लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई सही जवाब नहीं होता, या कहें कि उनका जवाब देना ही नुकसानदायक हो सकता है। यही वजह है कि कुछ सवालों को हल्के में लेना है, कुछ को मुस्कुराकर टाल देना और कुछ का जवाब ही न देना सबसे अच्छा होता है। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए जरूरी नहीं कि हम हर किसी को अपनी जिंदगी की किताब खोलकर दिखाएं। जो लोग सच्चे होते हैं वे बिना पूछे भी समझ जाते हैं, और जो सिर्फ जिज्ञासु होते हैं वे जवाब मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए हमेशा याद रखें, आपकी खुशी और शांति सबसे ज्यादा मायने रखती है और इसे बनाए रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिल जाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही दिलचस्प और जीवन को संवारने वाले विचार मिलते रहेंगे। याद रखें, बुढ़ापा कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, जहाँ हर दिन एक नया मौका लेकर आता है खुश रहने और दूसरों को प्रेरित करने का।